नमस्कार, मैं पेन वाजपेयी अपने YouTube चैनल मैं पेन वाजपेयी पे आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज की क्लास में हम लोग SSC MTS 2017 और 2019 में जितने भी शिफ्ट में आपका एग्ज़ाम हुआ है उसमें पूछे गए सारे एंटोनियम कवर करने वाले हैं। इससे पहले मैंने सारे सिनोनियम आपको करा दिए हैं। ये क्लासेस सिर्फ और सिर्फ इस वजह से प्रोवाइड की जा रही हैं ताकि आप कम से कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा आप प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन है उनका रिविजन कर सकें। तो SSC MTS 2021 वाले जो बच्चे हैं उनको इससे बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट होगा। तो अगर आपने सिनोनियम वाली क्लास नहीं देखी है तो उसे भी जाके देखिए। इसी तरीके से आपको एंटोनियम, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, इडियम एंड फ्रेजेस सारी क्लास जो हैं वो बहुत जल्द आपको अपलोड कर दी जाएंगी आपके लिए, और आप उन्हें देखिए और इसका आप बेनिफिट उठाइए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास में हम लोग सारे के सारे एंटोनियम करने वाले हैं जो कि 2017 में और 2019 में जितने भी शिफ्ट में एग्ज़ाम हुआ है उसमें पूछे गए। तो पहला वर्ड दिया है कॉमिक। कॉमिक का मतलब होता है मजाकिया। कॉमिक आप समझ जाएंगे, कॉमेडी से जो कॉमेडी से रिलेट कर सकते हैं आप इस वर्ड को। तो कॉमिक का मतलब होगा मजाकिया। तो आपका जो एंटोनियम होगा इसका वो क्या होगा? देखो, टिकल। टिकल का मतलब होता है गुदगुदी करना, तो ये भी नहीं होगा। हैप्पी का मतलब होता है खुश। जुबिलेंट का मतलब भी होता है खुश, तो इसका क्या हो जाएगा? ट्रेजिक होगा। यानी कि सी वाला जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन आपको दिया है, अगला आपको जो एंटोनियम बताना है वो इनएक्सपेंसिव का बताना है। देखो, एक्सपेंसिव का मतलब होता है जो कीमती हो, और इनएक्सपेंसिव का मतलब हो जाएगा जो कीमती ना हो। तो यहाँ पे इसका एंटोनियम क्या होगा? देखो, रिजनेबल का मतलब तर्कसंगत, लिबरल का मतलब होता है उदार, पॉपुलर का मतलब प्रसिद्ध। तो यहाँ पे क्या होगा? डियर। डियर माने होता है प्यारा या महंगा। तो इनएक्सपेंसिव का जो एंटोनियम होगा वो क्या होगा? डियर होगा। यानी कि ए वाला जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल करेक्ट है। अगला वर्ड है हिडन। हिडन का मतलब होता है छुपा हुआ। तो छुपा हुआ का आपका अपोजिट क्या होगा? देखो, कवर्ड है तो ये भी नहीं होगा। वेल्ड। वेल्ड का मतलब भी होगा छुपाया हुआ। फिर दिया हुआ है कंसील्ड। कंसील्ड का मतलब भी होता है छुपाया हुआ। अपेरेंट। अपेरेंट का मतलब होता है स्पष्ट, प्रत्यक्ष। तो डी वाला जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। अगला गुडविल। गुडविल का मतलब होता है किसी की भलाई करना। तो इसका हॉस्टिलिटी होगा, फेलिसिटी होगा, इंसैनिटी होगा या फैसिलिटी होगा। तो यहाँ पे गुडविल का मतलब होता है किसी के साथ अच्छा करना। तो इसका जो अपोजिट हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? हॉस्टिलिटी हो जाएगा। यानी कि ए वाला जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल करेक्ट है। अगला करेंट। करेंट का मतलब होता है वर्तमान। तो वर्तमान का अपोजिट क्या हो जाएगा? यहाँ पे देखो दिया है जनरल, मॉडर्न, प्रेजेंट। मॉडर्न का मतलब मॉडर्न हो जो, प्रेजेंट का मतलब वर्तमान, जनरल मतलब जनरल रूप में। तो इसका क्या हो जाएगा? पास्ट हो जाएगा। यानी कि सी वाला जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल करेक्ट है। अगला फैमिलियर। फैमिलियर का मतलब होता है परिचित, किसी जाना समझा किसी का। तो फैमिलियर का क्या हो जाएगा आपका अपोजिट? स्ट्रेंज। स्ट्रेंज का मतलब होता है अजनबी। यानी कि डी वाला जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल करेक्ट है। अगला काशश। काशश का मतलब होता है सचेत, जो किसी के प्रति सचेत हो, मतलब जागरूक हो। तो काशश का मतलब होता है सचेत। तो इसका क्या हो जाएगा आपका? नेग्लिजेंट। क्लियर? तो इसका क्या होगा? नेग्लिजेंट होगा। यानी कि बी वाला जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल करेक्ट है। अगला ट्रैंक्विल। ट्रैंक्विलिटी से ट्रैंक्विलिटी आपने वर्ड पढ़ा होगा या ट्रैंक्विलाइजर पढ़ा होगा। ट्रैंक्विलाइजर का मतलब होता है जो शांत करने वाली जो दवा होती है, मतलब जिससे कि नींद आ जाती है, आपको मन शांत रखने वाली जो दवा होती है उससे कहीं ना कहीं आप रिलेट कर सकते हैं। तो ट्रैंक्विल माने होता है शांति। तो शांति का आपका अपोजिट क्या हो जाएगा? स्टॉर्मी। स्टॉर्मी का मतलब है कि शोरगुल भरा हुआ। ठीक है? तो डी वाला जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल करेक्ट है। अगला लिंगर। लिंगर का मतलब होता है किसी में बाधा डालना, रुकावट पैदा करना। तो इसका आपका क्या हो जाएगा? क्विकन। क्विकन का मतलब होता है जल्दबाजी करना। यानी कि ए वाला जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल करेक्ट है। अगला जोबियल। जोबियल का मतलब होता है खुश। तो इसका क्या हो जाएगा अपोजिट आपका? इसका जो अपोजिट होगा वो क्या होगा? ग्लूमी। ग्लूमी का मतलब होता है उदास। क्लियर? अगला होपफुल। होपफुल का मतलब होता है आशावादी। यानी कि जिसके पास आशा हो, आशा होगी तभी आप जीवन जी सकते हैं। तो इसका क्या हो जाएगा? पैसिमिस्टिक। पैसिमिस्टिक का मतलब होता है निराशावादी। तो बी वाला जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल करेक्ट है। मैं आपको एक काम और दे रहा हूँ कि जो मैं आपको वर्ड
का एंटोनियम करा रहा हूँ, उसके अलावा जो वर्ड हैं उनको आप ज़रूर एक बार उनके, अगर आपको मीनिंग नहीं पता है तो उन्हें खोजने का प्रयास ज़रूर करिए। ये काम मैं आपको दे रहा हूँ जिससे कि आपके और ज़्यादा मीनिंग जो है वो तैयार होंगे। अट्रैक्ट, अगला वर्ड है अट्रैक्ट। अट्रैक्ट का मतलब होता है आकर्षित करना, तो इसका क्या हो जाएगा, रिपेल होगा। आपने साइंस की लैंग्वेज में पढ़ा होगा, अट्रैक्शन होता है और फिर अट्रैक्ट का क्या हो जाएगा, आपका रिपेल होगा। ठीक है, तो सी वाला जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल करेक्ट है। अगला है कन्फ्रंट। कन्फ्रंट का मतलब होता है कि सामना करना, किसी चीज़ का कन्फ्रंटेशन माने होता है झगड़ा, जो झगड़ालू होता है, तो कन्फ्रंट का मतलब होता है सामना करना, तो इसका अपोजिट आपका क्या हो जाएगा, अवॉइड, बचना। अगला जो वर्ड दिया है वो है कोयल। कोयल का मतलब होता है, कोयल का मतलब होता है शांत करना। क्या होता है, शांत करना, तो इसका अपोजिट आपका क्या हो जाएगा, शांत करने का अपोजिट क्या हो जाएगा, देखो डिनाई का मतलब होता है मना करना, इंटायर का मतलब होता है कंप्लीट, रिड्यूस का मतलब होता है कम करना, तो इसका क्या हो जाएगा, एजिटेट। एजिटेट का मतलब होता है किसी को गुस्सा दिलाना। क्लियर। अगला वर्ड है बोस्टस। बोस्टस का मतलब होता है जो बहुत ज़्यादा डींग हाँकता है। डींग हाँकने का मतलब क्या है, जो बहुत ज़्यादा शोरगुल करता है, तो इसका अपोजिट आपका क्या हो जाएगा, इसका अपोजिट हो जाएगा पीसफुल। क्लियर। डी वाला जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल करेक्ट है। अगला हारमोनी। हारमोनी का मतलब होता है सौहार्द, खुशी, मतलब जैसे कहते हैं ना कि बहुत हारमोनी आपके परिवार में। हारमोनी का मतलब है कि परिवार बहुत मिलजुल कर रहता है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका अपोजिट देखो, अकॉर्ड माने होता है सहमति, एग्रीमेंट का मतलब समझौता, कंसेंसस माने भी सहमति होता है, तो इसका क्या हो जाएगा, स्ट्राइफ। स्ट्राइफ का मतलब होता है विवाद। ए वाला जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल करेक्ट है। अगला फैसिलिटेट। फैसिलिटेट का मतलब देखो, ये फैसिलिटी से आप इसे रिलेट कर सकते हैं। फैसिलिटी माने क्या होता है, सुख सुविधा, तो फैसिलिटेट का मतलब होता है सुविधाजनक बनाना, अपने मतलब अपने लिए सुविधाजनक बनाना, तो इसका क्या हो जाएगा आपका हिंडर। हिंडर का मतलब होता है कि बाधित करना, किसी में बाधा उत्पन्न करना, तो डी वाला जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल करेक्ट है। अगला एफ्लुएंस। एफ्लुएंस का मतलब होता है समृद्धि, पैसा, सुख संपत्ति, तो इसका आपका अपोजिट क्या हो जाएगा, पॉवर्टी। सी वाला जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल करेक्ट है। अगला इलिसिट। इलिसिट का मतलब होता है अवैध, तो अवैध का आपका अपोजिट क्या हो जाएगा, लॉफुल, यानी कि जो कानूनन रूप से हो उस वो क्या होगा, इसका अपोजिट होगा। ट्रीचरस। ट्रीचरस का मतलब होता है धोखेबाज, तो इसका क्या हो जाएगा, आपका देख के खुद समझ में आ रहा होगा, इसका क्या होगा, आपका फेथफुल हो जाएगा, यानी कि सी वाला जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल करेक्ट है। अगला अबंडेंट। अबंडेंट का मतलब होता है जो प्रचुर मात्रा में हो, जो बहुत अधिक मात्रा में, उसे हम क्या कहते हैं, अबंडेंट कहते हैं, तो इसका क्या हो जाएगा, स्कार्स। इसे रिलेट कर सकते हो स्कार्सिटी के साथ। स्कार्सिटी का मतलब होता है किसी चीज़ की कमी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सी वाला जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल करेक्ट है। अगला डेफिसिट। डेफिसिट का मतलब होता है, जैसे कहते हैं ना फिजिकल डेफिसिट होता है, डेफिसिट का मतलब होता है घाटा, किसी चीज़ की कमी, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका अभी आपने पढ़ा अबंडेंस, क्या हो जाएगा, अबंडेंस हो जाएगा, यानी कि सी वाला जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल करेक्ट है। अगला एप्सम। एप्सम का मतलब होता है अच्छा। ठीक है, मतलब एप्सम का मतलब होता है कि एप्सम टाइप का रूम है, या कहते हैं कि एप्सम क्लास, तो एप्सम का मतलब होता है अच्छा, तो इसका अपोजिट आपका क्या हो जाएगा, अपसर्ड। अपसर्ड मतलब होता है बेतुका या बेढंगा, तो डी वाला जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल करेक्ट है। अगला फिकल। फिकल का मतलब होता है जो बार बार बदलने वाला होता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, फिकल कहते हैं, तो इसका क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। कांस्टेंट का मतलब निरंतर या एक समान रहने वाला। अगला वाइल। वाइल का मतलब आपको पता होना चाहिए, वाइल का मतलब होता है नीच या धूर्त होता है, तो इसका अपोजिट आपका क्या हो जाएगा, डिसेंट हो जाएगा। बाकी जो तीनों वर्ड हैं वो सेम दिए हुए हैं। ठीक है, अगला दिया हुआ है हार्स। हार्स का मतलब होता है खुरदरा। खुरदरे को आप सेंस अगर निकालोगे, खुरदरा का मतलब रूखा, जिसका व्यवहार अच्छा ना हो, तो इस सेंस में हम लोग यूज़ कर सकते हैं, तो इसका आपका अपोजिट क्या हो जाएगा, इसका अपोजिट हो जाएगा जेंटल। क्या हो जाएगा, जेंटल होगा, यानी कि सी वाला जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल करेक्ट है। अगला दिया हुआ है यहाँ पे देखो, ये थोड़ा सा अलग क्वेश्चन आ गया, करेक्टली स्पेल्ड पूछा है, तो चलिए कर लेते हैं इसे। इंडिविजुअल की स्पेलिंग पूछिए, तो इंडिविजुअल की स्पेलिंग क्या होती है, INDIVIDUAL, तो ए वाला जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल करेक्ट है। अगला यहाँ पे दिया हुआ है मीनिंग स्टार्टल। स्टार्टल का आपको अपोजिट बताना है। स्टार्टल का मतलब होता है कि स्टार्टल का मतलब होता है डराना या चौंकाना, चकाचौंध कर देना, तो इसका आपका अपोजिट क्या हो जाएगा, सूत हो जाएगा। ठीक है, शॉक का मतलब होता है
शॉक देना, झटका देना। अमेज का मतलब भी होता है आश्चर्यचकित करना। हेजिटेट का मतलब भी होता है गुस्सा दिलाना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा इसका अपोजिट सूद। सूद का मतलब होता है शांत करना। अगला अट्रैक्ट। अट्रैक्ट का तो आप कर चुके हैं, क्या होगा रिपेल होगा। बी वाला जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल करेक्ट है। अगला ग्ली। ग्ली का मतलब होता है खुशी। क्लियर, तो इसका क्या हो जाएगा वो। व्हील एंड वो आपने पढ़ा होगा, वो माने क्या होता है दुख। तो बी वाला जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल करेक्ट है। अगला वर्ड दिया है पोम्पस। पोम्पस का मतलब होता है तड़क भड़क। पोम्पस का मतलब होता है तड़क भड़क। तो तड़क भड़क का अपोजिट क्या हो जाएगा आपका काम हो जाएगा। क्या होगा काम होगा, यानी कि शांति प्रिय होगा। ठीक है। अगला रिफाइंड। रिफाइंड का मतलब होता है शुद्ध। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा इसका अपोजिट क्रूड। जैसे रिफाइंड ऑयल होता है और फिर क्रूड ऑयल होता है, तो उस तरीके से आप इसका सेंस निकाल सकते हो। तो इसका अपोजिट आपका क्या हो जाएगा क्रूड होगा। अगला मार्जिनल। मार्जिनल का मतलब होता है बहुत कम। तो इसका क्या हो जाएगा आपका कोर होगा। नेग्लिजिबल होगा, माइनर, स्मॉल। देखो नेग्लिजिबल ना के बराबर, माइनर कम, स्मॉल छोटा। तो इसका क्या हो जाएगा कोर हो जाएगा। ठीक है। अगला वर्ड दिया हुआ है सैबी। सैबी का मतलब होता है जर्जर, फटा पुराना। तो इसका आपका अपोजिट जो होगा वो क्या होगा नाइस हो जाएगा। क्लियर। देखो डिंजी का मतलब वही होगा, फेडेड का मतलब भी वही होगा, और मीन का मतलब औसत दर्जे का। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा नाइस। डी वाला जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल करेक्ट है। अगला प्रोविजनल। जैसे कहा नहीं जाता है कि आप प्रोविजनल पीरियड पे लगाया जाता है। प्रोविजनल का मतलब होता है अस्थायी। तो इसका जो अपोजिट होगा वो क्या हो जाएगा डेफिनिट हो जाएगा। डेफिनिट का मतलब निश्चित। अगला इलास्टिसिटी। इलास्टिसिटी का मतलब होता है लचीलापन। तो इसका अपोजिट आपका क्या हो जाएगा रिजिडिटी। रिजिडिटी का मतलब जो कड़कपन होता है, यानी कि जो चीज़ बदले ना। अगला इरिवर्सिबल, जिसको चेंज ना किया जा सके, जिसको बदला ना जा सके। तो इसका आपका क्या हो जाएगा अपोजिट इसका जो होगा वो क्या हो जाएगा रिपेरेबल, जिसकी मरम्मत की जा सके। अगला है पोटेंशियल। पोटेंशियल का मतलब होता है ताकत या क्षमता। तो इसका आपका अपोजिट क्या हो जाएगा लैकिंग। क्लियर। अगला ग्रज। ग्रज का मतलब होता है किसी को नाराज करना या किसी को गुस्से के भाव में देखना, निराश करना, ईर्ष्या करना किसी से। तो इसका आपका अपोजिट जो होगा वो क्या हो जाएगा गुडविल होगा। क्लियर। अगला वर्ड दिया हुआ हेल। हेल का मतलब होता है ओला पड़ना या बौछार होना या आगे बढ़ना। तो इसका आपका जो अपोजिट होगा वो क्या होगा देखो स्टॉर्म होगा नहीं, ड्रिबल होगा नहीं, ग्रीट होगा नहीं, क्या होगा रेन होगा। क्लियर। अगला इंसाइट। इंसाइट का मतलब होता है किसी को आगे बढ़ाना, किसी को प्रेरित करना। क्लियर है। तो यहाँ पे इसका जो अपोजिट होगा वो क्या होगा देखो दिया हुआ है इनकरेज, एरोज, प्रोहिबिट, ड्राइव। एरोज का मतलब भी क्या होगा इसका समानार्थी होगा। इंसाइट का मतलब होता है किसी को भड़काना या किसी को उग्र करना। इस सेंस में हम लोग इसका मीनिंग निकाल सकते हैं। तो इसका क्या हो जाएगा आपका इनकरेज होगा। क्लियर। अगला एस्टोनिश। एस्टोनिश का मतलब होता है किसी को आश्चर्यचकित कर देना। ठीक है, सरप्राइज कर देना। तो सरप्राइज, स्टार्टल और शॉक एक ही वर्ड है। तो यहाँ पे इसका अपोजिट क्या हो जाएगा काम होगा, यानी कि डी वाला जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल करेक्ट है। अगला परसुएट। परसुएट का मतलब होता है किसी को राजी करना, किसी को मनाना, किसी का पीछा करना, किसी का अनुसरण करना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा एडवाइस होगा, एश्योर होगा, अफेक्ट होगा, क्या होगा प्रिवेंट होगा। इसका जो अपोजिट होगा वो क्या होगा प्रिवेंट होगा। अगला कोर्स माने होता है खुरदरा। तो इसका अपोजिट आपका क्या हो जाएगा खुरदरे का मतलब आप समझ सकते हो कि जो खुरदरा होगा मतलब उसका नेचर बेकार होगा, या हम मतलब अपोजिट सेंस में आएगा। तो इसका अपोजिट जो होगा वो क्या हो जाएगा जेंटल। व्यवहार से भी आप कंपेयर कर सकते हो। तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा जेंटल होगा इसका अपोजिट डी वाला। अगला ऑस्पिशियस। ऑस्पिशियस का मतलब होता है जो चीज़ शुभ हो। ऑस्पिशियस का मतलब होता है शुभ, अच्छा। तो इसका आपका क्या हो जाएगा अपोजिट अनलकी। अगला स्पेयर। स्पेयर का मतलब आपको पता होना चाहिए। स्पेयर का मतलब होता है अतिरिक्त या फालतू, अतिरिक्त या फालतू। तो इसका आपका अपोजिट क्या हो जाएगा नेसेसरी होगा। अगला रिमार्केबल। रिमार्केबल का मतलब होता है जो अच्छा हो। ठीक है, तो इसका आपका क्या हो जाएगा नॉर्मल। क्लियर। इसका जो अपोजिट होगा वो क्या होगा नॉर्मल होगा। अगला इमेकुलेट। इमेकुलेट का मतलब होता है निर्मल या निष्कलंक। तो इसका आपका क्या हो जाएगा फाउल। मतलब फाउल का मतलब होता है किसी पे गलत आरोप करना या कोई जो मतलब गलत पाया जाता है उसे हम क्या कहते हैं फाउल कहते हैं। अगला है इम्प्यूट। इम्प्यूट का मतलब होता है दोष लगाना। ठीक है, इम्प्यूटेशन वर्ड आपने पढ़ा होगा। इम्प्यूट का मतलब होता है दोष लगाना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका
एक्यूज़ होगा, एक्यूज़ का मतलब भी दोष लगाना, ब्लेम भी होगा यही, असाइन भी यही होगा, डिफेंड होगा मतलब सुरक्षा करना या किसी का बचाव करना। तो ए वाला जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल करेक्ट है। अगला फॉरसेक, फॉरसेक का मतलब होता है त्यागना किसी को, तो डिजर्ट माने भी होता है त्यागना, गिव अप का मतलब भी होता है त्यागना, फॉरगो का मतलब भी होता है गुजर जाना, तो इसका क्या हो जाएगा, रिवर्ट हो जाएगा। क्लियर, डी वाला जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल करेक्ट है। अगला डिफाई, डिफाई का मतलब होता है किसी की आज्ञा का, डिफाई का मतलब होता है आज्ञा का उल्लंघन करना, आज्ञा ना मानना, तो इसका क्या हो जाएगा, इल्ड। इल्ड का मतलब होता है समर्पण कर देना, किसी के बस में हो जाना, किसी की आज्ञा मानना, तो ए वाला बी वाला जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल करेक्ट है। अगला है आपका ऑब्लिगेट, ऑब्लिगेट का मतलब होता है जैसे कहते हैं नहीं कि ऑब्लिगेशन, ऑब्लिगेशन का मतलब होता है कि किसी पर ये कोई चीज़ ऑब्लिगेटरी, ऑब्लिगेटरी का मतलब होता है ज़रूरी, ऑब्लिगेट का मतलब होता है कोई चीज़ ज़रूरी होती है या आवश्यक होती, तो इसका यहाँ पे क्या होगा, फोर्स होगा, रेस्ट्रिक्ट होगा, इंडेप्ट होगा, लेफ्ट ऑफ होगा। तो ऑब्लिगेट माने क्या होगा, ऑब्लिगेटरी का मतलब होता है ज़रूरी, तो लेट ऑफ का मतलब होता है कि उस चीज़ से कोई मतलब ना हो, तो डी वाला जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल करेक्ट है। अगला वर्ड दिया है स्टर्न, स्टर्न का मतलब होता है कठोर, तो इसका आपका अपोजिट जो होगा वो क्या हो जाएगा, इसका जो अपोजिट होगा वो क्या हो जाएगा, लाइट, यानी कि सी वाला जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल करेक्ट है। अगला थ्राइव, थ्राइव का मतलब होता है आगे बढ़ना, प्रगति करना, तो इसका आपका जो अपोजिट होगा वो क्या हो जाएगा, फेल, क्योंकि अराइव का मतलब पहुंचना, डेवलप का मतलब विकसित होना, साइन का मतलब चमकना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी वाला जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल करेक्ट। अगला वर्ड दिया है ईगर, ईगर का मतलब होता है उत्सुक, किसी चीज़ का जिज्ञासु, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, देखो डिसइंटरेस्टेड होगा, क्या होगा, डिसइंटरेस्टेड, क्योंकि रेस्टलेस का मतलब होता है बेचैन, डिज़ायर का मतलब इच्छा होना, जीलस का मतलब होता है उत्तेजित, किसी चीज़ को करने की इच्छा होना, ठीक है, तो ए वाला जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल करेक्ट है। अगला डिस्ग्रेस, डिस्ग्रेस का मतलब होता है किसी का अपमान, बेइज्जती, तो यहाँ पे इसका जो अपोजिट होगा वो क्या हो जाएगा, ऑनर हो जाएगा, ठीक है। अगला एरिड, एरिड का मतलब होता है सूखा, तो इसका जो अपोजिट होगा वो क्या हो जाएगा आपका, फर्टाइल हो जाएगा। अगला सर्क्यूटस, सर्क्यूटस का मतलब होता है घुमावदार, तो इसका आपका क्या हो जाएगा, डायरेक्ट। क्लियर, बी वाला जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल करेक्ट है। अगला अपोजाइट, अपोजाइट का मतलब होता है उचित, यानी कि सुइटेबल जो हो, तो इसका आपका क्या हो जाएगा अपोजिट, इनअप्रोप्रिएट। क्लियर। अगला वर्ड है रिपल्सिव, रिपल्सिव का मतलब होता है घृणात्मक, मतलब किसी का विरोध करने वाला, रिपल्स, रिपल्स का मतलब प्रतिकर्षित करने वाला, तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, प्लीजिंग हो जाएगा। क्लियर। टैकीटर्न, टैकीटर्न का मतलब होता है जो कम बोलता है, जो कम बातें करता है उसे हम टैकीटर्न कहेंगे, तो इसका अपोजिट आपका क्या हो जाएगा, टाकेटिव हो जाएगा। अगला सीज माने किसी चीज़ को रोक देना, बंद कर देना, तो इसका आपका क्या हो जाएगा, कंटिन्यू, यानी कि डी वाला जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल करेक्ट है। अगला वर्ड दिया है अडल्ट्री, अडल्ट्री का मतलब होता है किसी को प्रदूषित कर देना, ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा आपका, प्योरिटी हो जाएगा। अगला ब्रेजन, ब्रेजन का मतलब होता है बंजर, तो इसका आपका क्या हो जाएगा, बोल्ड होगा, फ्लैसी होगा और मोडेस्ट होगा कि आपका फॉरवर्ड होगा, तो ब्रेजन का आपका क्या हो जाएगा, फ्लैसी हो जाएगा। क्लियर। सी वाला जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल करेक्ट है। अगला सर्टिफाई, सर्टिफाई का मतलब होता है किसी को सुनिश्चित करना, किसी को सही ठहराना, तो यहाँ पे इसका क्या हो जाएगा, अपोजिट आपका डिसअप्रूव हो जाएगा। बी वाला जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल करेक्ट है। अगला डिसडेन, डिसडेन का मतलब होता है, डिसडेन का आपको पहले तो मीनिंग पता होना चाहिए, डिसडेन का मतलब होता है तिरस्कार करना, किसी को, किसी की बेइज्जती करना, तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, स्कॉर्न माने भी मजाक उड़ाना होता है, डिसलाइक भी वही होगा, फेवर हो जाएगा। सी वाला जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल करेक्ट है। अगला इंडेवर, इंडेवर का मतलब होता है किसी चीज़ का प्रयास करना, कोई प्रयास करना, मेहनत करना, तो यहाँ पे लेजीनेस हो जाएगा। क्लियर। सी वाला जो ऑप्शन है वो बिल्कुल करेक्ट है। अगला है फैब्रिकेट, फैब्रिकेट का मतलब होता है किसी चीज़ को बनाना, जाल बिछाना, तो इसका आपका अपोजिट क्या हो जाएगा, ब्रेक, ब्रेक का मतलब देखो, फैब्रिकेट का मतलब बनाने से भी कर सकते हैं, तो यहाँ पे ब्रेक का मतलब होता है तोड़ना, तो बी वाला जो ऑप्शन है वो इसका अपोजिट है। नोशन, नोशन का मतलब होता है विचार, तो आइडिया भी वही है, कॉन्सेप्ट भी वही है और क्ल्यू भी वही है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका नीड हो जाएगा। डी वाला जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल करेक्ट है। अगला लोथ, लोथ का मतलब होता है किसी चीज़ से घृणा करना, तो क्या होगा, हेट भी वही है, रिजेक्ट भी वही है, रिफ्यूज़ भी वही है, लव जो होगा वो इसका अपोजिट होगा। क्लियर। अगला एसिड, एसिड का मतलब होता है कि परमिशन देना, स्वीकृत करना, किसी चीज़ को मान लेना, तो यहाँ पे इसका क्या हो जाएगा,
अपोजिट डिनाई होगा। क्लियर। अगला डुप्लीकेट, डुप्लीकेट का मतलब डुप्लीकेट, तो इसका क्या हो जाएगा आपका ओरिजिनल, बी वाला जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। अगला प्रायर, प्रायर का मतलब होता है पहला, तो इसका क्या हो जाएगा सब्सिक्वेंट, सब्सिक्वेंट का मतलब बाद वाला। अगला है एमिएबल, एमिएबल का मतलब होता है मित्रवत, यानी कि जो मित्रतापूर्ण व्यवहार करता है उसे हम क्या कहेंगे, एमिएबल कहेंगे। तो एमिकेबल भी वही है, अफेबल भी वही है, चीरफुल भी वही है, तो इसका क्या हो जाएगा क्रेवी हो जाएगा। क्लियर। ए वाला जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल करेक्ट है। अगला इनरिच, इनरिच का मतलब होता है कि आगे बढ़ना, प्रोग्रेस करना, ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा आपका रिड्यूस, रिड्यूस हो जाएगा। सी वाला जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल करेक्ट है। अगला इनर्ट, इनर्ट का मतलब होता है, इनर्ट का मतलब होता है जो, इनर्ट का मतलब होता है आपका कि जो एक्टिव ना हो, जो एक्टिव नहीं होता उसे हम लोग क्या बोलते हैं, इनर्ट बोलते हैं। इनर्ट का मतलब होता है सुस्त या आलसी, तो इसका आपका क्या हो जाएगा एक्टिव हो जाएगा। अगला सिक्योर, सिक्योर का आपका अपोजिट क्या हो जाएगा इंडेंजर्ड, जो खतरे में हो, तो वो इसका क्या होगा अपोजिट होगा। अगला जुडिशियस, जुडिशियस का मतलब होता है जो विवेकशील हो, जो न्याय संगत हो, तो इसका आपका क्या हो जाएगा अपोजिट रेश, रेश का मतलब होता है लापरवाह। एक्यूट का मतलब तीव्र बुद्धि वाला, केयरफुल का मतलब होता है जो केयरफुल हो, केयरफुल मतलब जो चीज़ों पे ध्यान देता हो, और 22 का मतलब बुद्धिमान। साइट, साइट का मतलब होता है किसी चीज़, किसी के बारे में कुछ कहना या उद्धरण करना या किसी चीज़ को पेश करना, तो यहाँ पे क्या होगा प्रेजेंट नहीं होगा, ऑफर नहीं होगा, एलिज नहीं होगा, क्या होगा फॉरगेट होगा इसका, ठीक है। कभी कभी सेंस के हिसाब से भी आपको क्वेश्चन को टिक करना होता है। अगला क्लेश, क्लेश का मतलब होता है संघर्ष, झंझट या परेशानी, तो क्लेश का आपका अपोजिट क्या हो जाएगा, ये क्लेश जो है, जो लोग वर्ड कहते हैं कलेश है, बहुत ज़्यादा हमारे घर में कलेश है, तो कहीं ना कहीं ये इंग्लिश का ही वर्ड है, तो इसका अपोजिट आपका क्या हो जाएगा हारमोनी, यानी कि डी वाला जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल करेक्ट है। अगला आउटलैंडिश, आउटलैंडिश का मतलब होता है विदेशी, तो एलियन माने विदेशी होगा। आकवर्ड, आकवर्ड भी अलग होगा। फिर बोरिस, बोरिस का मतलब होता है गवार। सेंसिबल, तो यहाँ पे मेरे हिसाब से जो इसका करेक्ट वर्ड है, इसका जो अपोजिट होगा वो क्या हो जाएगा बोरिस हो जाएगा। क्लियर। अगला इम्पिकेबल, इम्पिकेबल का मतलब होता है निर्दोष, दोष मुक्त होगा, तो इसका क्या हो जाएगा आपका, इसका आपका क्या हो जाएगा फ्लॉट, फ्लॉट का मतलब होता है जिस पे आरोप लगता है, तो उसे हम क्या कहेंगे फ्लॉट, जो गलत पाया गया, ठीक है। तो यहाँ पे डी वाला जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल करेक्ट है। अगला पिनेकल, पिनेकल का मतलब होता है चोटी, तो इसका क्या हो जाएगा अपोजिट बेस हो जाएगा। बी वाला जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल करेक्ट है। अगला है अनफॉर्सिन, अनफॉर्सिन का मतलब होता है अनापेक्षित, अनजाना, तो इसका क्या हो जाएगा आपका एक्सपेक्टेड, ठीक है। इंक्लूड, इंक्लूड का मतलब होता है किसी चीज़ को शामिल करना, तो इसका क्या हो जाएगा आपका रिजेक्ट हो जाएगा। अगला ओवर्ड, ओवर्ड का मतलब होता है ओपन, खुला हुआ, तो इसका आपका क्या हो जाएगा हिडन हो जाएगा। बाकी सारे सेम वर्ड हैं। अगला स्विफ्ट, स्विफ्ट का मतलब होता है तेज या फुर्तीला, तो इसका आपका क्या हो जाएगा स्लो हो जाएगा। बी वाला जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल करेक्ट है। अगला फ्रेग्रेंस, फ्रेग्रेंस का मतलब होता है खुशबू, तो इसका स्टेंच हो जाएगा। स्टेंच का मतलब होता है बदबू। अगला एगोनी, एगोनी का मतलब होता है पीड़ा, या जैसे कोई भी चोट लगती है आपको, उससे दर्द जो होता है, एगोनी का मतलब संकट भी कह सकते हैं, पीड़ा भी कह सकते हैं, तो इसका आपका क्या हो जाएगा डिलाइट हो जाएगा। डिलाइट का मतलब खुशी। क्लियर। अगला है मिनेसिंग, मिनेसिंग का मतलब मिनेश माने होता है खतरा, तो मिनेसिंग मतलब हो जाएगा आपका खतरनाक, तो इसका आपका क्या हो जाएगा अलार्मिंग भी वही होगा। अप्रोचिंग, फ्राइटनिंग, हेल्पिंग, तो हेल्पिंग हो जाएगा आपका, ठीक है। तो ए वाला जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल करेक्ट है। अगला वर्ड है ऑब्लाइजिंग, ऑब्लाइजिंग का मतलब होता है अनुग्रह करना या रिक्वेस्ट करना, तो इसका आपका क्या हो जाएगा अनफ्रेंडली, क्या होगा अनफ्रेंडली होगा, ठीक है। हेल्पफुल भी वही है, एमिएबल भी वही है, सिविल भी वही है, ठीक है, मतलब एक ही जैसा सेंस दे रहा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा अनफ्रेंडली होगा। अगला इनसेटिएबल, जो जिसको सेटिस्फाई ना किया जा सके, तो इनसेटिएबल होगा, तो इसका क्या हो जाएगा आपका क्राइंग होगा नहीं होगा, वांटिंग होगा नहीं होगा, डिज़ायरिंग होगा नहीं होगा, कंटेंट होगा, क्या होगा कंटेंट होगा,
तो ये सारे एंटोनियम्स थे जो हम लोगों ने आज की क्लास में कवर कर लिए। इसमें मैंने 2017 के और 2019 के जितने भी शिफ्ट में आपके एग्ज़ाम हुए उसमें जितने भी एंटोनियम आपके पूछे गए वो सारे मैंने आपको करा दिए। इससे पहले वाली क्लास में मैंने सारे आपको सिनोनियम करा दिए थे। अब आगे की क्लास में वन वर्ड कराऊंगा, इडियम एंड फ्रेजेस कराऊंगा, मीनिंग करेक्शन कराऊंगा। मेरा प्रयास ये है कि जो छोटे छोटे वीडियो हैं इनके माध्यम से आपका बहुत ही कम टाइम में ज़्यादा रिवीजन हो सके। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि इन क्लासेस को आप लोग ज़रूर देख के जाइए एग्ज़ाम से पहले। इससे आपको बेनिफिट 110% होगा। और उसके अलावा इस कंटेंट को ज़्यादा शेयर करिए ताकि जो सही कंटेंट है वो ज़्यादा स्टूडेंट तक पहुंच सके। उसके अलावा अगर आप चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।